पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही पाले हुए नाग से डसा गया है। जिस जमीन पर दशकों से भारत के खिलाफ आतंकी खेती की जा रही थी, अब उसी जमीन पर आतंकियों की लाशें गिर रही हैं। पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री में बना एक और खूंखार चेहरा अब मौत के मुहाने पर खड़ा है, और वो है आमिर हमजा। वही आमिर हमजा जो न सिर्फ लश्कर तैयबा का को फाउंडर है, बल्कि मुंबई हमलों जैसे भयानक हमलों का मास्टरमाइंड भी रह चुका है। आज वही आतंकी लाहौर के एक अस्पताल में जिंदगी की भीख मांग रहा है। आतंकी हमजा पर अज्ञात हमला हुआ है। उसके सिर, नाक और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। लहूलुहान हालत में उसे पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर तुरंत मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक अब उसकी हालत बेहद नाजुक है और कभी भी उसकी सांसें टूट सकती हैं। ये घटना उस पाकिस्तानी तंत्र की पोल खोलती है जो वर्षों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है। आमिर हमजा सिर्फ हाफिज सईद का दायां हाथ ही नहीं, बल्कि वह लश्कर के आतंकी नेटवर्क का मस्तिष्क भी है। 1980 के दशक में उसने हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की के साथ मिलकर लश्कर की नींव रखी थी। उसका मकसद था भारत में आतंक फैलाना, जम्मू कश्मीर को अस्थिर करना और निर्दोष लोगों की जान लेना। हमजा का नाम कई बड़े हमलों से जुड़ा हुआ है। 2008 का मुंबई हमला, जिसमें 167 मासूम लोग मारे गए। 2024 में रियासी जम्मू कश्मीर में शिव कौड़ी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालु की बस पर हमला। जम्मू कश्मीर में हथियारों की तस्करी, ड्रोन के जरिए सप्लाई, आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स का संचालन, लश्कर के लिए फंडिंग और नए आतंकियों की भर्तियों का जिम्मा। लेकिन हाफिज शहीद और हमजा के बीच साल 2018 से मनमुटाव शुरू हो गया, जब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आतंकी फंडिंग पर रोक लगी। हमजा को लगा कि शहीद ने सरकार पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला। इसके बाद उसने खुद का नया संगठन जैसे मनकफा बनाया, जो लश्कर के लिए फंड जुटाने का काम करता रहा। हाल ही के वर्षों में भले ही वह सक्रिय हमलों से दूर रहा हो, लेकिन आतंकी ब्रेन वॉशिंग और कट्टरपंथी विचार फैलाने में वह लगातार लगा रहा। अब उसी पाकिस्तान में जो वर्षों तक उसकी ढाल बना रहा, वह तड़प तड़प के मर रहा है। आखिर उसे मारा किसने? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। ना पाकिस्तानी पुलिस बोल रही है, न लश्कर कोई बयान दे रहा है, लेकिन इतना तो तय है, पाकिस्तान में अब आतंकियों की उम्र लंबी नहीं रही। भारत का दुश्मन एक एक करके खत्म हो रहा है, और ये वक्त की सबसे बड़ी इंसाफ की दस्तक है। खैर, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।